हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डेटाबेस सिक्योरिटी के बारे में और आपसे ईमेल सिक्योरिटी के बारे में और इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। अब ये किसके टाइप हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। टाइप ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी। टाइप ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी कौन कौन से? डेटाबेस, ईमेल और इंटरनेट। अब डेटाबेस सिक्योरिटी क्यों, पहले मैं आपको ये बताऊं। फिर इंटरनेट सिक्योरिटी क्यों, और इसके बाद आपको ईमेल सिक्योरिटी क्यों। डेटाबेस सिक्योरिटी क्योंकि हमारे पास बहुत ह्यूज अमाउंट डेटा है, वेरी हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब बहुत ज्यादा डेटा है जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, इतना सारा डेटा है। तो उस डेटाबेस सिक्योरिटी उसके लिए जरूरी है। अब ईमेल सिक्योरिटी, अब ईमेल सिक्योरिटी क्योंकि हम लोग अपना डेटा फॉरवर्ड करते हैं, ईमेल के द्वारा जाता है हमारा इमेजेस, फोटो, वीडियो, बहुत सारी चीजें आप जो भी आप उसके अंदर लाएंगे, तो ईमेल सिक्योरिटी जरूरी है। इसके बाद इंटरनेट सिक्योरिटी। अब इंटरनेट से हम लोग अपनी बातें कर, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अपना जो पर्सनल डेटा है, प्रोफेशनल डेटा है, वो सेंड करते हैं, तो आपको इंटरनेट सिक्योरिटी। अब चलिए जानते हैं पहले डेटाबेस सिक्योरिटी क्यों। डेटाबेस सिक्योरिटी नीडेड एनी एप्लीकेशन सिक्योरिटी। कोई भी एप्लीकेशन में डेटाबेस सिक्योरिटी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है। यदि वो लॉस हो गया तो हमारा सब कुछ ही चला जाता है। बिकॉज एनी एप्लीकेशन स्टोर मोर ह्यूज अमाउंट ऑफ यूजर डेटा। क्योंकि कोई भी एक एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका फेसबुक है, बहुत सारे लोगों को मान लो 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ लोगों का डेटा एक्सेस करके रखती है। अब उन सारे लोगों का डेटा, यदि वो डेटा मान लो किसी ने भी है, कल ये डेटा चला गया तो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो डेटाबेस सिक्योरिटी इसलिए जरूरत पड़ती है। अब सम डेटाबेस सिक्योरिटी के बारे में आपको बताने वाला हूं। पहले जो है सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस सर्वर, जो सर्वर है यानी फेसबुक का जो सर्वर है उसकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस सर्विस आर security of database server are needed because database server are store huge amount of user data। मतलब यूजर डेटा जो स्टोर करता है कौन? डेटाबेस सर्वर स्टोर करता है, उसको सिक्योरिटी इसलिए जरूरत होती है। अब यदि वो जो डेटाबेस सिक्योरिटी देता है उसको इंश्योर करना पड़ता है। डेली आप चेक करें कि हाँ वो डेटाबेस सिक्योरिटी सही कर रही है, काम नहीं कर रही है। यदि नहीं कर रही तो उसको सुधारें। रिमूवल और अननेसेसरी प्रिविलेज, जो पहले से आपको लगते थी हाँ ये सिक्योरिटी आ सकते हैं, दिक्कत आ सकते हैं, उन सारी चीज को रिमूव कर डालो, ये डेटाबेस सर्वर कहता है। इसके बाद इनक्रिप्ट फाइल एंड, जो आपकी फाइल्स हैं, नोट्स हैं, वीडियो हैं, इमेजेस, उनको इनक्रिप्ट करो और जो फाइल्स हैं उनका बैकअप भी तैयार रख के रखो। तो डेटाबेस सिक्योरिटी के अंदर आपको याद है डेटाबेस सर्वर के अंदर जो सिक्योरिटी होती है। अब दूसरा है ट्रस्टेड आईपी एड्रेस। जो आप आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं वो टेस्टेड आईपी एड्रेस यूज कराएं। टेस्टेड आईपी एड्रेस आल्सो नीडेड फॉर डेटाबेस सिक्योरिटी। जो आपका डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए नीड होता है, टेस्टेड आईपी एड्रेस भी जरूरत होती है। सर्वर ओनली हुज आईपी एक्सेस फॉलो रूल फायरवेल अक्रॉस द फायरवेल। मतलब जो है नॉर्मल सी बात है, जो आपका वो फायरवेल के अंदर रूल्स होते हैं वही सर्वर एक्सेस दे जिनके फायरवेल्स के रूल्स को फॉलो करे, और ये फायरवेल्स के रूल को नहीं फॉलो करा तो उन आईपी एड्रेस को एक्सेस ना दे। तो ये हम लोगों को किसके अंदर करना होता है सिक्योरिटी की? एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी के अंदर ये चीज ध्यान देनी होती है। टेस्टेड आईपी एड्रेस को ही परमिशन देनी होती है। अब लिखा मैंने अक्रॉस द फायरवेल, दैट मींस सर्वर ओनली अलाउ टेस्टेड आईपी एड्रेस, यानी मतलब यही है कि सिर्फ टेस्टेड आईपी एड्रेस को ही अलाउ करें। अब सिक्योरिटी डेटाबेस कनेक्शन, जो सिक्योर डेटाबेस कनेक्शन बैठाना होता है, सिक्योरिटी नहीं सॉरी, सिक्योर डेटाबेस कनेक्शन। इफ यूजर आर गोइंग टू बी अलाउड टू मेक अपडेट टू डेटाबेस वाया वेब पेज। अब मतलब एक वेब पेज है, उसके सहायता से अपना डेटा को अपडेट करना चाहता है, तो देन द सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो चीज को चेक करे डेटा वैलिड है कि नहीं वैलिड है। डेटा वैलिड है तो उसको अलाउ करे, नहीं तो उसको डिनाई कर दे, उसको ब्लॉक कर दे। इट इज इंपोर्टेंट टू इंश्योर दैट एवरी कनेक्शन यूजर, जो यूज कर रहे हैं कनेक्शन, वो सही है और यूनिक है या नहीं है। यदि है तो उसको उस हिसाब से दे। इट इज इंपोर्टेंट टू इंश्योर दैट एवरी कनेक्शन यूजेस इट्स ऑन यूनिक यूजर टू एक्सेस द शेयर डेटा। जो एक्सेस शेयर डेटा है यूनिक है नहीं है। अब इसके बाद आता है डेटाबेस इंक्रिप्शन। डेटाबेस इंक्रिप्शन इज मोर इंपोर्टेंट
मोर इम्पोर्टेंट टू डेटाबेस सिक्योरिटी। जो डेटाबेस इंक्रिप्शन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका डेटा यदि नॉर्मल ही वे में जाता है, यदि नॉर्मल वे में जाता है तो कोई भी अगर यदि पर्सन सर्वर में देख लेता है तो आपकी सारी चीज जान जाएगा। यदि आपकी फोटो देख लेगा, आपके यदि किसी को पर्सनल मैसेज भेजा तो वो आपको मैसेज भी देख लेता, तो ये डेटाबेस इंक्रिप्शन बहुत जरूरी होता है। डेटाबेस इंक्रिप्शन मोर इम्पोर्टेंट टू डेटाबेस सिक्योरिटी। डेटाबेस इंक्रिप्शन ऑलवेज डेवलप स्ट्रॉन्ग। जो आपका डेटाबेस एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप करना चाहिए। अब इसको आता है यूजर मैनेजमेंट। आपका जो डेटाबेस सिक्योरिटी अंदर एक यूजर मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा टास्क होता है। डेटाबेस सिक्योरिटी मोर नीडेड यूजर मैनेजमेंट। क्यों? इन द डेटाबेस यूजर मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइडेड रेगुलरली। जो रेगुलरली प्रोवाइड नहीं किया जाता, सो मेनी टाइम्स क्या होता है, डेटा लॉस हो जाता है। हम यदि यूजर मैनेजमेंट डेली टू डेली नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारा डेटा लॉस होता है। तो यूजर मैनेजमेंट यदि हम डेली टू डेली करते रहेंगे तो आपका डेटाबेस जो होता है लॉस होने की चांस कम होते हैं। यूजर मैनेजमेंट इन आल्सो ऑथेंटिकेशन स्कीम। जो ऑथेंटिक स्कीम होती है उसके अंदर जैसे ओएस ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड फाइल ऑथेंटिकेशन, इसके अंदर आते हैं यूजर मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये पहला हम लोगों का पार्ट था जो हम पढ़ने वाले थे टाइप ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। मैंने आज बताया आपको डेटाबेस सिक्योरिटी। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं जिसका नाम है ईमेल सिक्योरिटी, और आपको बताऊंगा इसी टाइप के में इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है।